बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों ने तबाही मचा दी। बिजली का निजाम दरहम बरहम, गाड़ी सैलाबी पानी में बह जाने से खवातीन समेत 5 अफराद जान की बाजी हार गए। बारखान में एक बार फिर शदीद यालाबारी हुई। तेज बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कई इलाकों में फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। राब्ता पुल पानी में बह जाने से कई देहातों का शहरों से राब्ता मुनक़ता हो गया। पोल गिरने से बिजली का तरसीली निज़ाम भी मुतासर हुआ। सैलाबी पानी के बायस बलूचिस्तान और पंजाब को मिलाने वाली शाहराह का ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता। कई इलाकों में आसमानी बिजली गिरने से मवेशी हलाक हो गए। सिब्बी में गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। सब तहसील कुटमंडाई में गाड़ी सैलाबी रैले में बह गई, जिससे खवातीन और बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक, 3 शदीद जख्मी हो गए। सक्खर और अतराफ के इलाकों में तेज तूफानी बारिशों से मुतादिद दरख्त उखड़ गए, साइन बोर्ड्स गिर गए। सक्खर में तूफानी बारिश के बायस बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। तारें और बिजली के पोल्स गिर गए। रोहड़ी में दरख्त रिक्शे पर गिर गया, जबके पास रिक्शा ड्राइवर जाँ बहक, जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। रोहड़ी और अतराफ के इलाकों में भी बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। कई इलाकों में यालाबारी भी हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक 24 घंटे में इस्लामाबाद में 11 जबकि रावलपिंडी में 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लिया शहर और गिरदोनवाह में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। घर की छत गिरने से 2 खवातीन जाँ बहक, जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। डेरा गाजी खान में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से मुतादिद घरों की छतें और दीवारें गिर गईं। एक शख्स जाँ बहक और 4 अफराद जख्मी हो गए। बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। चिश्तियाँ शहर और गिरदोनवाह में दूसरे रोज भी मूसलाधार बारिश हुई। सड़कें, सरकारी दफातर और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। कोटद्दू में रात गए बारिश के बायस बिजली ताहाल बहाल नहीं हो सकी। मेलसी में बारिश के बायस सड़कों और गलियों में पानी भर गया। स्वाबी में हालिया बारिशों और यालाबारी से जिला भर में खड़ी फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। बारिशों और यालाबारी से जिला भर में मुख्तलिफ इलाकों में तंबाकू, गन्ना और मुख्तलिफ सब्जियों की फसलों को नुकसान पहुंचा। किसानों ने हुकूमत से इमदाद का मुतालबा कर दिया है। नौशहरा में तेज आंधी, बारिश और यालाबारी ने तबाही मचा दी। कई घरों की दीवारें और छतें गिर गईं, खंबे उखड़ गए और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, जबकि बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। दीवार गिरने से खातून जख्मी भी हुई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि मिफ्ता इस्माइल ने अमरीकी सफीर से रियायत मांगी। शहबाज शरीफ और मिफ्ता इस्माइल जान लें, अमरीकी कभी कोई रियायत मुफ्त नहीं देते। अमरीका से कोई रियायत मिली तो मुल्क की सलामती पर समझौता करना होगा। सलीम मांडवीवाला ने इसराइल से ताल्लुकात बेहतर बनाने की बात की। भारत से ताल्लुकात बढ़ाने का मतलब कश्मीरियों का सौदा करना है। मिफ्ता इस्माइल पहुंच गया अमेरिकन एम्बेसडर के पास और उसने कहा कि जी हमारी मदद करें, किसी तरह हमें कोई रिलीफ दिलवा दें। तो मिफ्ता इस्माइल और शहबाज शरीफ को मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, ये जो अमेरिकन हैं इनकी एक बड़ी इनकी फ़िलॉसफी है, वो ये है कि देयर इज़ नो फ्री लंच। कोई चीज़ मुफ्त नहीं मिलती, हर चीज़ की कीमत होती है। एक और इनका मांडवी वाला, उसकी स्टेटमेंट मैं देख रहा था, उसने कहा कि इसराइल से क्यों नहीं, हमें अपने मफादात का सोचना चाहिए। तो अगर आज ये हिंदुस्तान से ताल्लुकात ठीक करते हैं तो ये याद रखें, ये कश्मीरियों ने जो कुर्बानियां दी हैं वो सारी उनकी कुर्बानियों की कब्रों के ऊपर ये करेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान के खिताब पर रद्द-ए-अमल आ गया। कहा, लोगों को सड़कों पर निकलने का ऐलान करके इनकलाब खुद बनीगाला में छुपे बैठे हैं। मुनाफिक और चोर में बनीगाला से निकलने की हिम्मत नहीं। 25 मई को खूनी मार्च का ऐलान करके खुद हेलीकॉप्टर में रहे। हेलीकॉप्टर में मुअल्लक इनकलाब अब बनीगाला में 2 झंडे लगाकर स्क्रीन पे बैठा है। महंगाई, बेरोजगारी और मौशी तबाही मुसल्लत करने वाले में इनकलाब की बाहर निकलने की हिम्मत नहीं है। आप जानते हैं ये सब आपने किया, इसीलिए आपका इनकलाब टीवी स्क्रीन से बाहर नहीं आ रहा। कश्मीर फरोशी करने वाला, महंगाई 3 से 16%, 43,000 अरब का तारीखी कर्ज लेने वाला इनकलाब हवा में मुअल्लक हेलीकॉप्टर और स्क्रीन पे ही आ सकता है।
इमरान खान ने बढ़ती महंगाई पर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा आइंदा माह बिजली का बिल आएगा तो सबको लग पता जाएगा। हुक्मरान मुल्क में महंगाई का तूफान ले आए, पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया, आगे मजीद महंगाई आने वाली है। IMF का हम पर भी प्रेशर था लेकिन हमने कीमतें नहीं बढ़ाई। हुकूमत से सवाल है कि आपने इतनी महंगाई क्यों की। मौजूदा हुक्मरानों का कहना है कि हम उनके लिए बारूदी सुरंगें बिछा कर गए, हमने अपना पेट काट कर आवाम को सब्सिडी दी। कि ये जो अभी कीमतें बढ़ी हैं ये यहां रुकेंगे नहीं। जो हम आगे देख रहे हैं ये अभी मजीद और बढ़ने वाली है। डीजल, पेट्रोल, गैस, बिजली, आटा, चावल, ये सारों की कीमतें बढ़ गई हैं। हम 2.5 साल से IMF के प्रोग्राम में थे। क्या हमारे ऊपर प्रेशर नहीं था ये कीमतें बढ़ाने का? तो सवाल एक ये है कि ये एकदम इतनी महंगाई क्यों की है? ये जो PDM के लोग हैं ये सब कहते हैं कि जी देखें इमरान खान ने बारूदी सुरंगें छोड़ दी हैं पेट काट के, लेकिन हमने 200 अरब की सब्सिडी दी डीजल और पेट्रोल नीचे रखने के लिए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान को मुस्तरद कर दिया है। इमरान खान ने कौम को तकसीम और नौजवानों को गुमराह किया। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर पूरी नज़र थी, आज तो कौम को किसी ने नहीं रोका, फिर लोग क्यों सड़कों पर नहीं आए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI हुकूमत का एजेंडा सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ जाली मुकदमात बनाना था। हमारे खिलाफ जितने भी केसेस थे वो बेबुनियाद थे। इमरान खान अपोजिशन को सजाएं दिलवा कर अपना रास्ता बनाना चाहते थे। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमात दर्ज कर लिए गए। मुकदमात में साबिक वजीर आला के भाइयों को भी नामजद किया गया है। ज़राए के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान की इंक्वायरी रिपोर्ट की बुनियाद पर मुकदमात दर्ज किए गए। मुकदमात में सरकारी ज़मीन को जालसाजी से अपने नाम मुंतकिल करवाने की दफात शामिल हैं। इमरान खान ने कहा कि न्यूट्रल से कहा साजिश कामयाब हो गई तो मईशत तबाह हो जाएगी। साजिश में पाकिस्तान के मीर जाफर और मीर सादिक ने किरदार अदा किया। खदशा है पाकिस्तान श्रीलंका वाली सूरत हाल की तरफ जा रहा है। मईशत तबाह हुई तो मुल्क संभाला नहीं जाएगा। मसाइल का वाहिद हल साफ शफाफ इलेक्शन है। इंतखाबात ना हुए तो इंतशार होगा। गैर यकीनी की फजा बढ़ती जाएगी। मैंने जाके न्यूट्रल्स को मैंने उनको समझाया कि देखें अगर ये साजिश हो रही है, बड़ा अच्छा आप न्यूट्रल रहें, लेकिन ये जो साजिश हो रही है अगर इस वक्त गवर्नमेंट को गिरा दिया गया इस साजिश के तहत तो ये इनसे संभाला नहीं जाएगा। अमेरिका से एक साजिश जिससे यहां मीर जाफर और मीर सादिक उनके साथ मिले, उसके बाद उन्होंने प्लान किया हमारी गवर्नमेंट गिराने का। उससे जो सियासत के अंदर जो मुल्क के अंदर सियासी माहौल था वो गैर यकीनी हो गया। ये पाकिस्तान को जिधर ये लेके जा रहे हैं अब, मुझे खौफ है कि ये उस तरफ जा रहा है जिधर श्रीलंका पहुंच गया। साफ और शफाफ। वेलकम बैक। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क भर में आज से बुध तक तूफानी बारिशों के सिलसिले का आगाज हो चुका है। NDMA ने मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी हैं। तेज बारिशों के इस सिलसिले के बायस खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। मुल्क के बेशतर इलाकों में नदी नालों और दरियाओं में तुग़यानी आने और नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा है। NDMA की जानिब से तमाम मुतालिका वफाकी सूबों, सूबाई वजारतों, उनके मातहत इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। किसी भी किस्म के मुतवक्के जानी और माली नुकसान से बचाव यकीनी बनाने और पेशगी इक़दामात उठाने के लिए हिदायत जारी की गई हैं। बलूचिस्तान असम्बली का बजट इजलास रीशेड्यूल। बजट इजलास आज की बजाय कल 21 जून बरोज मंगल मुनक़िद होगा। वज़ीर आला की BAP के काउंसिल सेशन में मसरूफियात के बायस बजट इजलास एक दिन मौखर किया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से बजट इजलास रीशेड्यूल करने के लिए कायम मकाम गवर्नर को मुरासला अरसाल कर दिया गया। कराची वाले भी तैयार हो जाएं, 21 जून से शहर कायद में भी बारिशें होंगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक 21 और 22 जून को कराची में आंधी और तेज हवाएं चलेंगी। गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान भी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 21 जून की शाम से हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना और नवाबशाह में भी बादल बरसेंगे। कश्मीर, शिकारपुर, जैकबाबाद में भी बारिश की पेशगोई की गई है। दादू, जामशोरों में भी अब्रे करम बरसने का इम्कान है। बलूचिस्तान में डेरा बुगटी, जाफराबाद, नसीराबाद, लसबेरा और खुजदार में बारिशें होंगी।
कराची की मच्छर कॉलोनी में मकान की छत गिर गई। मां 2 बेटियों समेत जाँ बहक हो गई, जबकि 2 बेटियां जख्मी हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक हालिया बारिशों के पेश नज़र मकान में मुरम्मती काम करवाया जा रहा था। मुरम्मती काम के बायस छत पर इजाफी वजन रखा गया था। इसी पर बात कर लेते हैं फैजान जलीस से। जी फैजान। जी, मच्छर कॉलोनी सराजी चौक के करीब ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मकान में एक कमरे की छत गिरी, जिसके नतीजे में 3 ख़वातीन जाँ बहक और 2 ख़वातीन ज़ख्मी हुई। इस मकान के अंदर जो है वो तामीराती काम किया जाना था, जिसकी वजह से एक कमरे की और बरामदे की जो छत की शीटें होती हैं वो उठा के एक ही कमरे की छत के ऊपर रख दी गई थी। मकान के जो छत है उसके ऊपर काफ़ी लोड होने के बायस ये हादसा पेश आया। इतला मिलते ही जब ये वाक़या हुआ तो रेस्क्यू दायरे की टीमें भी यहाँ पर पहुँची, पुलिस भी यहाँ पर पहुँची, लेकिन फौरी तौर पर जो यहाँ के मोहल्लेदार हैं, पड़ोसी, उन्होंने रेस्क्यू का अमल यहाँ पर शुरू किया। ये वो कमरा है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो मलबा मौजूद है। जो शीटें टूट के गिरी हैं वो काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। मुकम्मल तौर पे इस कमरे के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो जो कचरा मलबा होता है वो मौजूद है, जिसकी बायस यहाँ पर अंदर जाना काफ़ी दुश्वारी मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। नूर आलम नामी शख्स हैं जो कि इस ख़ानदान के सरबराह हैं, जो कि फ़िशरी के अंदर जो बताया जाता है कि वहाँ पर वो मजदूरी करते हैं और इस वाक़े के नतीजे में उनका जो बेटा है उसको भी मामूली जो है वो नौयत की खराशियाँ आई हैं, लेकिन वो बिल्कुल जो है वो दुरुस्त है। तमाम जो ज़ख्मी ख़वातीन उन्हें सिविल अस्पताल में जो है वो तिब्बी इमदाद फराम की जा रही है और यहाँ पर रेस्क्यू के अमल करके जाँ बहक होने वाली माँ बेटियों को और ज़ख्मी होने वाली 2 ख़वातीन को जो है वो सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। जी। कराची औरंगी टाउन 5 नंबर के करीब तेज रफ्तार वाटर टैंकर रिक्शे से टकरा गया। हादसे में रिक्शा ड्राइवर मौके पर ही जाँ बहक हो गया। हादसे के नतीजे में रिक्शे का अगला हिस्सा तबाह हो गया। पुलिस के मुताबिक वाटर टैंकर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। कराची में सखी हसन के करीब शादी हॉल में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। कराची में सखी हसन के करीब शादी हॉल की बालाई मंजिल पर आग लगी। आग लगने की इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग पर काबू पा लिया गया। शादी हॉल इंतजामिया के मुताबिक आग से मुतादिद सामान जल गया। लियाकतपुर में शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मानसून की बारिशों ने म्यूनसिपल कमेटी का पोल खोल दिया। बारिश के बाद सीवरेज का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। महकमे मौसमियात का कहना है कि बारिश का सिलसिला 2 रोज़ तक जारी रहेगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल आज भी मेहमान बने हुए हैं। शदीद गर्मी के सताए शहरियों को आज भी सुहाने मौसम ने खुश कर दिया है। वक्फे से बारिश ने जहां रात में ठंड कर दी है, वहीं सुबह भी बादल बरसने से सरसब्ज नज़ारे और भी हसीन हो गए हैं। महक फातिमा से मजीद जान लेते हैं। जी महक। जी, इस वक्त इस्लामाबाद का मौसम खुशगवार है। बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं। ये सिलसिला 3-4 दिन से जारी है। गर्मी का जोर बिल्कुल टूट चुका है। हसीन मनाजिर हैं हर तरफ। महकमे मौसमियात ने ये सिलसिला 3-4 रोज़ तक और जारी रहने की पेशगोई की है। कभी तेज़ और कभी हल्की बारिश का सिलसिला इस्लामाबाद में जारी रहेगा। इस टाइम इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस बारिश के मौसम में जिसको सबसे ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है वो बाइक पे आने वाले अफराद हैं, जो ऑफिस तो आ रहे हैं लेकिन उनको किसी शेड या पुल के नीचे खड़ा होकर इंतज़ार करना पड़ रहा है, क्योंकि ये बारिश वक्फे से जारी है। जी। इमरान खान ने लाहौर समेत पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में धांधली की साजिश का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा, पंजाब के ज़िमनी इंतखाब में जो कुछ हो रहा है सबके सामने है। हुकूमत इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर मैच फिक्स करना चाहती है। लाहौर में हमारे उम्मीदवार के बेटे को गोली लगी और उस पर ही केस बन गया। ये हुकूमत रह गई तो ना इदारे रहेंगे ना जमहूरियत रहेगी। कल हमारे उम्मीदवार के बेटे को गोलियां लगी, जो इस वक्त अस्पताल में है। सोशल मीडिया सारिफीन और सहाफ़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। साथ मिलाया है। पंजाब के अंदर जो इलेक्शन है वो अभी जो बाई इलेक्शंस है, अभी से ही मैच फिक्स करने की सारी तैयारियां हैं। अभी हमारा कल एक हमारे जो इलेक्शन लड़ रहा था उसके बेटे को गोली लगी, वो आज हॉस्पिटल में है और उसके सारे घर वालों के ऊपर FIRs काट दी। अगर ये लोग इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत रहे, इस मुल्क की ना इन्होंने आज़ादी रहने दी है, ना इन्होंने इदारे चलने देने, ना इन्होंने जमहूरियत चलने देनी है। इन्होंने अखबार वालों के, सहाफ़ियों के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर जो क्रैकडाउन है, ये कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ।
लाहौर से पंजाब असम्बली के हल्का PP 167 में 2 उम्मीदवारों के हामियों में मुसल्लह तसादुम पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नोटिस ले लिया तो पुलिस एक्शन में आ गई। पुलिस ने शब्बीर गुज्जर ग्रुप के 10 अफराद जबकि नज़ीर चौहान ग्रुप के 6 अफराद गिरफ्तार कर लिए। DIG ऑपरेशंस का कहना है कि ज़िमनी इंतखाबात की इलेक्शन मुहिम में ज़ाब्ता इखलाक पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर ने कहा है कि हमारे कारकुनों पर सुब फायरिंग हुई, हमारा मुकदमा तक दर्ज नहीं किया गया। लाहौर के लिबर्टी चौक में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आखिरी वार्निंग दे रहे हैं कि जरदारी, बिलावल, शहबाज, राना, सनाउल्लाह सुन लो, लिबर्टी में जमा लोग खड़े हो गए तो तुम्हारी हुकूमत बाकी नहीं रहेगी। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की वतन वापसी से मुतालिक अहले खाना का रद्द अमल आ गया। अहले खाना ने कहा कि वतन वापसी और इसमें सहूलत फराहम करने के हवाले से सरकारी और गैर सरकारी ज़राए की तरफ से राब्ता किया गया, इस पर हम सब के मशकूर हैं। बयान में कहा गया कि अहले खाना को अहम तिब्बी, कानूनी और हिफाजती चैलेंजेस पर गौर करना होगा। मुतालिका दवा की बिला तातुल फराहमी और इलाज से मुतालिक इंतजामात की ज़रूरत है जो फ़िलहाल पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं। शिगर में वाक़ दुनिया की सबसे बुलंद तरीन सर्द सहरा सरफारंगा खूबसूरती में बेमिसाल है। चारों जाने बुलंदो बाला पहाड़ और अक़ब में दरिया सिंध इस सहरा की शान को बढ़ाता है। इन दिनों यहाँ सयाहों ने डेरे डाल रखे हैं। इस वक्त इस सर्द सहरा में हमारे नुमाइंदे आबिद शिगरी मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी, इस वक्त मैं दुनिया की बुलंद तरीन सरद सहरा सरफरंगा शिगर में मौजूद हूँ। ये सरद सहरा सतह समंदर से 14,500 फीट बुलंदी पर वाक़ई है। ये सहरा अब एक टूरिस्ट पॉइंट में तब्दील हो चुका है। यहाँ पे सयाह पैरा मोटर, मोटर राइडिंग, घुड़ सवारी, रिंगल्स, ट्रायल बाइक्स और जीप सफारी का मज़ा उड़ा सकते हैं। यहाँ पे कैंपिंग के सयाहों के लिए कैंपिंग की भी सहूलियत मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे एक फैसिलिटेटर मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे सयाहों को कौन कौन सी सहूलियत मौजूद होती है। आबिद साहब, आप टाइम निकाल के इधर तशरीफ लाए, तो हम ये सरफरंगा एडवेंचर क्लब की तरफ से तमाम टूरिस्ट के लिए हमने यहाँ पे हमारा ये फिक्स विंग अल्ट्रा लाइट है और उसके बाद पैरामोटर है, क्वाड बाइक है। उसके अलावा हम सयाह को यहाँ पे बोन फायर, कल्चरल म्यूजिक नाइट वगैरह करा रहे हैं। सहरा की वजह से शिगर में एक टूरिस्ट पॉइंट का इजाफा हो चुका है जो कि यहाँ की टूरिज्म की फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। आशियाना इकबाल और रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंसेस पर समात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एहतसाब अदालत लाहौर पहुँच गए हैं। आशियाना इकबाल और रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंसेस पर समात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एहतसाब अदालत लाहौर पहुँच गए हैं। कराची में थिएटर की रौनकें लौट आईं। शेक्सपियर की लिखी शोहरा आफाक रोमियो जूलियट की कहानी पहली बार उर्दू ज़बान में पेश की जाएगी। सिप्ते हसन की रिपोर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके आने का, इज्जत बख्शी आप सबने। बहुत गुफ्तगू हो गई, अब रक्स शुरू किया जाए। बाजा बजाओ, आइए आइए। 14वीं सदी में लिखी गई दास्तान का सहर आज भी बरकरार है। विलियम शेक्सपियर के रोमियो एंड जूलियट का प्रीमियर पहली बार नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में हुआ। दुख भरी दास्तान का उर्दू तर्जुमा खालिद अहमद ने किया है। जिया मुहिउद्दीन प्ले के हिदायतकार हैं। कोरोना वबा के बायस थिएटर्स बंद रहे। शायकीन ने थिएटर्स की वापसी पर खुशी का इजहार किया। जिया साहब की डायरेक्शन है, आर्टिस्ट जो है वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं एंड दे आर डूइंग अमेजिंग परफॉर्मेंस। बिसाइड दिस ये शेक्सपियर का जो है वो प्ले है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड प्ले। प्लीज़ अपनी फैमिली को लेकर आएँ, आप लोग बहुत इन्जॉय करेंगे। पाकिस्तान में जो कल्चर है, जो हम पार्टीशन से अपने साथ लेकर आए हैं, उसको प्रमोट करें, उससे लुत्फ़ उठाएं और इन्जॉय करें। ऐसे उम्दा डायलॉग, ऐसी खूबसूरत उर्दू जो आप कहीं सुनने में नहीं मिलती, कहीं सुनने को नहीं आती, वो सुनने को मिली। हालांकि कहानी तो लव स्टोरी है, इस पर बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं, बहुत सारे खेल बन चुके हैं, लेकिन रोमियो एंड जूलियट तो फिर रोमियो एंड जूलियट ही है। एक बार फिर से खबरदार करता हूँ कि पीछे हट जाओ, अपने अपने घरों को जाओ। प्ले में रोमियो का किरदार अदा करने वाले सैयद अली शेर ने शहरियों को थिएटर आने की दावत दी। रोमियो एक 17-18 साल की उम्र का बहुत ही जज्बाती और मोहब्बत पसंद किरदार है। इस कहानी में वो जानने के लिए ज़रूर आइए और देखिए प्ले। थिएटर प्ले रोमियो एंड जूलियट की कास्ट में 4 ख़वातीन समेत 34 अफराद शामिल हैं। रोमियो एंड जूलियट की 26 जून तक नुमाइश की जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद हुसैन के साथ सिप्ते हसन, हम न्यूज़।